हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने लोग हैं, प्रार्थना और विनती और निवेदन है खुदा कि आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं। पिता, आज उनके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें ना आए, वो आपके वचन को ध्यान से सुने और आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करें ताकि आप उनके जीवन में उन्हें उत्तर दे सकें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, खुदा आज आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है तो आपको रात भर सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। आज जितने लोग परेशान हैं, आज दिन भर काम काजों से लौट करके, नौकरी जॉब को लेकर के चिंता में थे, घर को शाम के लौट करके आए हैं, तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको रिलैक्स होना है। आपका काम सफल हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका काम सफल हुआ है तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करिए। यदि नहीं हुआ है तो उससे भी उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है यदि आपने आज छोटी नौकरी के लिए आज आपने अप्लाई किया है तो परमेश्वर आपको यदि नहीं दिया है, आपका काम नहीं हुआ है, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बड़ी काम देने जा रहा है, बड़े बड़े कार्य आपको देने जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का आदर के साथ, सम्मान के साथ आप धन्यवाद करें कि खुदावंद आज हमें आशीष दे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं। आज हम अपने दिनचर्या में अनेक प्रकार के काम को करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हमें ये भी जानना है। आज हमारे जीवन में दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, तब जाकर के आप अपना सोइएगा या खाना खाइएगा या जो भी कुछ करिएगा, पहले आप परमेश्वर का वचन को यदि सुन रहे हैं तो ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा। यदि आप इस थैंक्स यीशु कलीसिया के माध्यम से आप जुड़े हैं तो हम आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, यहाँ पे परमेश्वर की बातों को बताते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन हम आपको समझाने और बताने की यही कोशिश करते हैं सरल भाषा में, और सही और शुद्ध बातों को हम यदि आपको पहुंचा पाते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रेम और प्यार को बढ़ाइए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे जीवन में जल की नदियां बहाऊंगा। तो आज जल की नदियां का मतलब क्या है? पानी नहीं, प्यार, प्रेम, संदेश जो आज आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसीलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ और चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, पाप में गिर गए व्यक्ति पर रौब ना जमाएं। यदि परिस्थितियां और परीक्षाएं समान होती हैं तो शायद मैं, आज सभी लोग, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, हम उससे भी बड़ा पाप कर सकते थे। फिर आप पाप का घोर, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है पाप का घेर लेना हमारे लिए उससे अधिक भिन्न होता है। जिस कारण मैं पाप में गिर सकता हूँ, वही कारण इस भूल करने वाले के लिए अधिक दृढ़ हो सकता है। श्रेष्ठ हमारी भावनाएं तुझसे आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज बात करती है, जैसे कोई बात करती है या फिर नहीं करती है। यदि आज हमारे जीवन में, मैंने बहुत बड़ा वचन को पढ़ा और समझा भी आपको दिया, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सही मायने में यदि हम समझने की कोशिश करें, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 2 में लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ
मतलब अपने अंदर अहंकार करता है कि आज मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, तो वो क्या है, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू चौकस रहो बेटा। क्या कहता है, या बेटी हो या बेटा हो, तू चौकस रहो, क्योंकि तू अभी इतना समझदार नहीं है जितना तू अपने आप को समझ रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपको इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने अंदर घमंड लाते हैं। क्या लाते हैं, घमंड। मेरे अंदर घमंड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में आपकी कमांड है। आपके हाथों में नहीं है सब कुछ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को सर्वप्रथम पहले बात तो आपको याद रखना है। क्या करना है, अपने आप को ये नहीं समझना है कि मैं स्थिर हूँ। स्थिर का मतलब मैं मजबूत स्थान पे खड़ा हूँ और मैं हर तरीके से मजबूत हूँ। ये आपकी गलत सोच है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा वह चौकस रहे इस बात को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर पड़े। यहाँ पे परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम जमीन पे गिर पड़ो ना, आप अपनी जो स्थिरता दिखा रहे हैं, जो आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जो आप अपने अंदर घमंड दिखा रहे हैं, जो अपने आप को आप ये महसूस करते हैं मैं बहुत सर्वशक्तिमान हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत मैं पूर्णता के साथ मेरे पास ज्ञान बुद्धि समझ ताकत धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ है, तो अपना घमंड अपने पास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, उसके अंदर दीनता होनी चाहिए। इस बात को याद रखें। और परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तो गिर पड़े, पाप में गिरे गए व्यक्ति पर रौब न जमाइए। इस बात को याद रखिएगा। आज यदि कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है, जो अपने आप को कहता है कि मैंने पाप तो किया, लेकिन वह कहता है कि नहीं मैं अपने अंदर, वो अपने अंदर रौब जमाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं, आप कहीं से भी हो हिंदी यदि समझते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रौब न जमाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू तो पहले गलतियां कर देता। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत काम करने के बाद भी कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने यदि किया है तो मेरा क्या कर लोगे। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, आपने बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के मुंह से इस बात को आपने सुना होगा कि मैंने तो किया है मेरा क्या कर लोगे। इसे बोलते हैं रौब जमाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आपके लिए आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, आपके खासकर आस पड़ोस के लोगों के लिए जो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, घर में परिवार में बहुत कुछ होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि आज हम छोटी छोटी बातों यदि सीखने की कोशिश करें तो खुदावंत का वचन कहता है तुम्हारे अंदर ज्ञान बुद्धि समझ सब कुछ रहेगी। कब आपको क्या करना, कौन से फैसले कब लेना है, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है और उसकी आयत हमें बताती है। इसीलिए उसने कहा कि वो रौब ना जमाएं। यदि परिस्थितियां आपकी परीक्षाएं समान होती हैं तो शायद हम उससे भी बड़ा पाप कर सकते हैं। यदि आज हमारी परिस्थितियां सामान्य हैं, परीक्षाएं हमारी सामान्य हैं, मतलब कहने का मतलब परमेश्वर का वचन है कि आज हमारी जो परिस्थिति है, जो आज हमारी दिक्कतें हैं और जो हमारे जीवन में मुसीबत तकलीफ परीक्षाएं हैं बिल्कुल सामान्य हैं, तो उसे क्या करना होगा, वो अपने जीवन में इस बात को कभी भी न लाए कि मैं और काम कर सकता हूँ। हो सकता है कि आज आपने छोटा पाप किया हो, कल आपको ऐसा लगे कि आज मेरी परिस्थिति और मेरा जो परीक्षाएं हैं बहुत नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, तो उससे बड़े पाप आपके हाथों से हो सकता है। आप छोटी गलती करें या बड़ी गलती करें, आपको इस बात को एहसास होना चाहिए कि आपने गलत किया है। यदि आपने आपके मन में, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके जीवन में ये कभी एहसास ही नहीं होता है कि मैंने गलत किया है, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और बड़े बड़े पाप आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन कहने का मतलब यह है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा पाप का घेर लेना हमारे लिए उससे अधिक
अधिक भिन्न होता है। जिस कारण मैं पाप में गिर सकता हूँ, वही कारण इस भूल करने वाले के लिए अधिक दृढ़ हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात कही है। हालेलुया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन सुन रहे होंगे, उनके मन में ये सब बातें आ रही होंगी, क्योंकि आपके मन में बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में इसलिए आएंगी क्योंकि जो भी आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये वचन दिया है ना, ये आपके जीवन से संबंधित है। आपके घर, आपके परिवार, आपके हर एक चीजों से संबंधित है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा निष्ठा में रहो। निष्ठा का मतलब यही है कि आप अपने दायरे में रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी व्यक्ति के द्वारा यदि आप ये सोचते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता हूं, मेरे पास हक है, अधिकार है, या आपसे अगला व्यक्ति आपसे कमजोर है, तो आप ये सोचते हैं कि मैं उसे कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, यदि आप संसार में हैं तो आप कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी भी प्राणी को आप चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरा बनाया हुआ है, वो मेरा अधिकार है, तेरा नहीं है। इसलिए जो तुझे मैंने दिया है तू अपना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले अपनी आंख के लट्ठे को निकाल, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका निकाल सकेगा। ये वचन क्यों कहा गया है? आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पड़ोसी हमारा बहुत गलत है, उसकी बेटी बहुत गलत है, उसके बेटे बहुत गलत काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, अपने बच्चों को कोई नहीं देखता है, अपनी गलतियों को कोई नहीं देखता है। कहते हैं कि उसका लड़का बहुत गलत है, उसकी लड़की बहुत गलत है। यदि ये आपकी मानसिकता, ये आपकी सोच है, यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 7:3 में कहा था, इस बात को याद रखना, तू क्यों अपने भाई कोई आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता है, और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई को क्या कर सकता है कि तेरे आंख में लट्ठा है, तू अपने को देख। आज हम इन बातों की यदि समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर का वचन कुल मिलाकर के कहता है कि तू पहले अपने आप को देख, अपने आप को जांच, अपने आप को परख, उसके बाद तू अपने जीवन की घमंड, ईर्ष्या, ताकत, धन, दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, सब कुछ दिखाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि आपको दीनता के साथ आप लोगों से प्रेम करें, प्यार करें। खुदावंद आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत आपको देने जा रहा है। इसीलिए इन वचनों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से इन बातों को समझ करके अपने जीवन में फैसले लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत जल्दी मतलब भावुक हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो ये कंट्रोल करेगा आपका परमेश्वर। आपका परमेश्वर यदि इनके वचन को आपने सुना होगा, इस वचन को जो मैंने आपको बताया, समझाया, और प्रार्थना के दौरान आज आपकी खुदा आपके जीवन में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कलीसिया की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो अपने आंखों को बंद करें, और जितने लोग यदि वचन समझ में आपको आया है तो आप इस वचन को लेकर के यदि एक भी वचन आपको याद है जो मैंने अभी आपको बताया, यदि आपको एक भी वचन यदि आपको याद है तो प्रार्थना में आपको बोलना है। क्या बोलना है? कि परमेश्वर आपका वचन ये कहता है कि मेरी जिंदगी में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, अदरवाइज जो भी वचन में लिखा हुआ है, यदि उस वचन को आपने सही से सीखा, सही से समझा, सही से जाना, तो प्रार्थना में आपको कहना कि खुदा आपका वचन कहता है, आपका कलाम कहता, आपका पवित्र वचन कहता है, आज मेरी जिंदगी में काम होगा, मुझे आशीष और बरकत मिलेगी, और मुझे वो ताकत और दीनता के साथ नम्रता मेरे अंदर आएगी आज जो मैं कठोर हूँ। हालेलुया। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और सर्वप्रथम परमेश्वर के साथ मिल करके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो।
आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं। आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार के ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर,
छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार
के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।